हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो टाइम बज रहा है 9, फिट 9 बज गए हैं और 9:30 बजे मुझे जाना है। तो घर की सफाई तो पूरी हो रखी है। ये सासू जी ने अभी अपना सामान निकाला, मतलब नहाने गए हैं वो ना। मेरा स्कार्फ क्या कर रहा है? तो उन्होंने अपना सामान निकाला, वो नहाने गए हैं। सुबह से वो लगे थे क्यारी में। तो घर की सफाई पूरी डन हो चुकी है। दाल भी मेरी उबल गई है। दाल भी मेरी उबल गई है। नाश्ता करना है उन्होंने, मैंने तो नहा जाए वो, फिर 9:30 बजे मुझे निकलना, आधा घंटा मेरे पास, तो 10 मिनट में नहा जाएंगे। तो दाल हो गई है। और वैसे रात को लौकी की सब्ज़ी बनाई थी और वो भी थी। अभी बनाई है भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि ये जल गई शायद दाल। अब खाना तो मैं आके बनाऊँगी, इसको कम कर देती हूँ। तो बस पूरा और डन है, किचन वगैरह सब साफ है। और देखो, वैसे वैसे 9 बजे तक झाड़ू पोछा मेरा हो ही जाता था, बस नहा नहीं पाती थी मैं। और लेकिन अब नहा भी गई हूँ। चटाई बिछा देती हूँ। ये कपड़े गीले हैं, ये बाहर डालने हैं। और कपड़े आके धुलूँगी मैं। कपड़े ना मैं आके धुलूँगी, इतना टाइम नहीं होगा। खाना भी मैं आके बनाऊँगी। तो बस कालू बैठा है एज यूजल। मैं जा रही हूँ ना, तब मैं बड़ी कालू कर ऐसे कर रहा है, नखरे करता है बहुत ज़्यादा। तो चलो, यहाँ पे सारा काम मेरा डन हो गया है। वो नहाते हैं, फिर हम नाश्ता करते हैं सासुजीर में, और फिर चलती हूँ अपने सफ़र की तरफ। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैं जा रही थी तो सासू जी नहा गए थे ना, तो उन्होंने कपड़े वगैरह अपने वॉश कर दिए थे। हाथ से ही उन्होंने किया था। मैंने उन्हें कहा था कि मैं मशीन से कर दूँगी, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे 2 ही कपड़े हैं। तो वो है उनकी आदत ना, वो अपने कपड़े वगैरह खुद ही वॉश करते हैं। थाली है जैसे खाने की, वो खुद धुलते हैं, तो ऐसी आदत है उनकी। तो मैंने कहा चलो जाते जाते मैं डाल देती हूँ, क्योंकि वो सुबह से क्यारी में लगे थे, तो वो है कि वो रेस्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर उन्हें कपड़े डालने आना पड़ता बाहर। तो मैंने कहा चलो जाते जाते मैं ही डाल दूँगी। तो बस इसके बाद मैं चली गई थी, और फिर मैं यहाँ पे आई हूँ। आते ही सीधे मुंह धुला है। कहीं से आओ ना, थोड़ा वैसा होता है, हाथ तो धुलने ही है, तो मुंह भी धुल देती हूँ, क्योंकि मतलब गर्मी सी, थोड़ा हीट सी, उमस सी तो हो ही रही है। तो बस यहाँ पे मैंने मुँह हाथ धुला, और इसके बाद मैं वही मुँह हाथ धुल के आराम से रिलैक्स हो जाता है। थोड़ा ना ठंडा ठंडा सा, मेरे को ना फेस में ही ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसलिए मैं मुँह धुलना प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं खाना भी बना रही थी, और मैंने कहा पहले चावल चढ़ा देती हूँ। दाल तो मैंने उबाल रखी थी, तो चावल चढ़ा देती हूँ। और तो यहाँ पे वो आ रखी थी बुड्ढी जी ना, मतलब नानी जी, इनकी नानी जी लगती हैं। तो सासू जी के साथ बैठी रही। अब ये है कि वो भी अकेली रहती हैं, मतलब वैसे तो परिवार है, बट जैसे बुढ़े लोगों को होता है, तो वो मतलब सासू जी की चाची लगती है वो ना। तो फिर वो भी आ रखी थी, तो फिर उनके लिए मैंने चाय बनाई। यहाँ पे मैंने कपड़े मैं लगा रही थी मशीन, लेकिन फिर मेरे को याद आया कि यार कब मशीन के लगाऊं, बच्चे आ जाएंगे, कल बृहस्पतिवार है, तो उनके कपड़े भी धुल जाएंगे ना। तो इसलिए मैंने कहा बाद में ही लगाऊंगी, जब बच्चे आ जाएंगे तो फिर उनकी पैंट शर्ट अलग से धुलनी पड़ेंगी। और आरब ने आज शर्ट के ऐसे हाल कर रखे थे, कोई पेंटिंग एक्टिविटी थी उनकी। अब मैंने शायद दिखाया भी नहीं वीडियो में, तो नई शर्ट ही मुझे उसके लिए लानी पड़ी, निकली ही नहीं। और वैसे फुल स्लीव की तो अब लानी थी, लेकिन फिर लाए तो है नहीं। लेकिन फिर दूसरे दिन भी, मतलब आज भी मैंने उसको वही पहना के भेजा, क्योंकि आज भी उनकी एक्टिविटी है वही वाली। कल डेमो था, तो आज फाइनल है, तो इस वजह से फिर मैंने कहा यही शर्ट पहन के जा। बहुत कोशिश करी मैंने, वैनिश भी लगाया, भिगा के रखा, ब्रश से रगड़ा, पर हल्का हल्का गया, लेकिन डार्क शेड वही था। तो बस यहाँ पे चाय भी बन गई है, मैंने चाय भी चढ़ा दी है। साथ साथ ना मैं बर्तन भी रख रही थी, जो बर्तन सुबह के धुले वो भी रख रही थी। काफ़ी टाइम मिल जाता है, क्योंकि आज ना 10 से 12 थी क्लास ना, 10 से 12 थी, और दिन 11 से जा रही थी ना मैं, तो फिर थोड़ा लेट हो रहा था। लेकिन अब ये कि 10 से 12, 12:15, 12:30 तक घर आ जाती हूँ मैं। तो उसके बाद 1 घंटा में, 1:30 बजे तक मेरे पास 1 घंटा रहता है, तो 1 घंटे में खाना कपड़े आराम से हो सकता है। तो बस यहाँ पे यही था। तो यहाँ पे मैंने चाय भी बन गई है, तो चाय दे दूँगी। चाय भी 3 प्रकार की बनती है। बुढ़ी जी, वो नानी जी पीती है बिना दूध वाली, सासू जी पीती है बिना मीठे वाली, और मैं तो फुल जैसी चाय होती है वैसी पीती हूँ। तो 3 प्रकार की चाय मैंने अपने लिए भी बना ली थी फिर ना। और बैठे हुए थे तो अच्छा लगता है थोड़ा चाय। तो बस यहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं,
और फिर उसके बाद मैंने फिर नहीं, चाय तो मैंने रख दी थी साइड में क्योंकि मैं ठंडी ही पीती हूँ, उन्हें मैंने दे दी थी। तो यहाँ पे मैंने दाल वगैरह छौंक दी है, शायद नहीं, चाय मैंने रख दी है। अब मैं दाल छौंकूँगी फिर चाय पीऊँगी क्योंकि मैं थोड़ा ठंडी पीती हूँ। तो सिंपल सी मैंने मसूर, मलका और अरहर तीनों दाल मिक्स करके बनाई है क्योंकि अब राशन वो मतलब ख़त्म ही होने वाला है, तो दालें ख़त्म ही कर रही हूँ क्योंकि अब नया वो स्टार्ट होने वाला है ना, महीना स्टार्ट होने वाला है। तो बस आजकल तो जीरे और टमाटर से सिंपल सी दाल छौंकी जा रही है, लेकिन दाल बहुत टेस्टी हुई थी। तो मुझे लगा नहीं था इतनी टेस्टी बनेगी। वैसे वो होता है, वो मतलब हमारा टेस्ट का रहता है ना, जैसे जब प्याज लहसुन खाते तो बिना प्याज लहसुन के बिल्कुल अच्छी नहीं लगती दाल, और लेकिन जब नहीं खाते हैं तो फिर वैसी लगती है। और मैंने ना ठंडे तेल में डाल दिया जीरा, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि ठंडा है ये, और मैंने ठंडे में ही डाल दिया, लेकिन वो है कि ज़ीरा की स्मेल नहीं आती, तो ठीक है, वो पक गया था। तो बस यहाँ पे नमक डालूँगी, सिंपल सी जैसे मैं छौंकती हूँ नमक डालूँगी। और आजकल तो खड़े मसाले वगैरह भी नहीं है क्योंकि जो मेरे खड़े मसाले हैं ना उसमें वो लहसुन वाला नमक मिक्स हो रखा है, तो इस वजह से फिर वो भी नहीं डाल पा रही हूँ मैं आजकल। और ये जो हमारा पहाड़ी नमक होता है ना वो मिक्स हो रखा है थोड़ा बहुत, तो इस वजह से, क्योंकि उसी का डब्बा था उसमें डाल दिया था मैंने, इस वजह से तो वो नहीं डाल रही हूँ मैं। तो बस मसाले डाले हैं, मिक्स मसाले जैसे एज़ यूज़ुअल मैं यूज़ करती हूँ, तो मिक्स मसाले मैंने डाल दिए हैं। और चाय पी रही थी तो गर्म, मुझे अभी भी गर्म लग रही थी, मतलब मैं इतनी ठंडी चाय पीती हूँ, तो फिर मैंने कहा ये गर्म ही है, तो पहले पूरी दाल ही छौंक दी थी। और सुबह ना दाल ना नीचे लग गई थी, तो मुझे लग रहा था स्मेल आएगी जलेबी की ना, तो जैसे उबली ना तभी भी स्मेल आ रही थी जलेबी की। सर नानी बोली थी कि तेरी दाल डाल गई, मैंने कहा दाल तो मेरी सुबह ही जल गई थी, अभी क्या जली। लेकिन जब खाई तो बिल्कुल इतनी टेस्टी हो रही थी, नहीं स्मेल नहीं आई बिल्कुल भी। तो ये है कि मैंने सारी चीज़ का, मैंने कहा इसमें वो बदबू तो नहीं आ रही, ये जल गई थी दाल, बोले नहीं बिल्कुल नहीं आ रही, अच्छी लग रही। तो हाँ, तो फिर मैंने खाई तो अच्छी लगी, नहीं आई थी। तो बस इसी तरह से मेरा रूटीन अब रहेगा कुछ महीनों तक, जब तक मेरा ये है, महीना साल जो भी है, जितना भी लगेगा, देखते हैं कितना लगता है। तो बस ये है कि 12:30 बजे तक घर आऊँगी, फिर खाना बनाऊँगी, कपड़े धुलूँगी और फिर जाऊँगी बच्चों को लेने के लिए। लेकिन ये है कि दिन में सो जाती हूँ मैं, सोना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं सोऊंगी नहीं तो रात के लिए बिल्कुल भी चार्ज नहीं हो सकती हूँ, वो है मेरी आदत थोड़ा ना कि सोना ज़रूरी है, तो सो जाती हूँ। ये है कि अब दिन में ये इस बच्चों को, ये देखो यहाँ पे बैठे लेने। फ्रेंड्स हाँ, टाइम 3:30 हो गए हैं, 3:30 क्या 3:45 ही हो गए, मैं छोड़ के आ गई हूँ। मैं खोल कोई नहीं है रे, तो कपड़े मैंने धो दिए हैं, कालू कोई नहीं है। नानी जी आई थी, चले गए उधर, कपड़े मैंने धुल दिए हैं। 40 हो गए हैं। अन्नू को भी मैं छोड़ के आ गई हूँ, उसके पापा आ गए थे वैसे, बट मैंने कहा आप सो जाओ अभी, फिर 4:30 बजे आप लेने जाना, क्योंकि मेरा काम था, कपड़े धुलने थे, बर्तन धुलने थे, तो इस वजह से मैंने कहा आप अभी सो जाओ, मेरा काम है। तो अब मैं सोऊंगी आराम से, देखती हूँ अगर मुझे नींद नहीं आएगी तो मैं ही लेने चल जाऊँगी। थकान हो गई, गर्मी हो गई ना, और कुछ नहीं। सारे कपड़े धुल गए हैं क्योंकि कल बृहस्पतिवार है तो इसलिए मैंने आज धुल दिए। दादी भी सो रही हैं, ये भी सो रहे हैं। बस आरब उठा हुआ है क्योंकि उसने ट्यूशन जाना है, इस वजह से वो उठा हुआ है। पसीना देख रहा है, गर्मी हो रही है, सूट निकालने का मन कर रहा है, टी शर्ट पहनने का मन कर रहा है, बट फिर ना मुझे बाद में आलस आता है पहनने में। मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा शॉर्ट्स बना लूँ, 1-2 रील बना लूँ, तब जाके, नहीं तो अगर मैंने उतार दी फिर मैं बनाऊँगी नहीं। और अभी कंटिन्यू है तो सोच रही 1-2 डालती रहूँ। तो चलो थोड़ी देर आराम करती हूँ। सुबह 5:30 बजे से अभी टाइम हो रहा है 3:30 बजे तक कंटिन्यू, हालत ख़राब हो जाती है। मतलब ट्यूशन की मेरे पास इतनी जिम्मेदारी, भले ही मैं आज मैं ही लेके गई थी, लेकिन ये है कि आने के लिए वो उठ गए थे आरब के पापा, तो अब प्रेशर नहीं है मतलब मेरे पे ना, कि मैंने बच्चों को 3:30 बजे से, जैसे मैं बताती हूँ कि ट्यूशन शुरू हो जाता है, तो ये कि छोड़ के आ जाऊँगी तो लेने ये चले जाएंगे, ये है। मैंने ही उन्हें कहा था आप सो जाओ,
तो क्योंकि 1 घंटा रिलैक्स चाहिए होता है यार, और फिर इतने दिन से वो घर में थे, तो पहले दिन अभी ड्यूटी गए थे तो फिर थोड़ा लगता ही, और सो भी गए थे। फिर वो उठ भी जाते हैं, वो ज़्यादा देर तक सोते नहीं हैं, तो 4:30 के लिए उठ गए थे वो। मैंने मैं तब तक सोई नहीं थी वैसे। मैंने आरब को कहा, नींद आ रही थी मुझे, मतलब मैं लेटी हुई थी, तो मैंने आरब को कहा, मैंने कहा पापा उठ गए? तो उसने कहा हाँ पापा उठ गए। तो फिर वही चले गए थे, फिर मैं उसके बाद आराम से सो गई थी। तो बस अब शाम का टाइम था, फिर कितने बजे, 6:30 बजे मैं उठी हूँ। 4:30 बजे से 2 घंटे सो गई, आज कुछ ज़्यादा ही सो गई थी मैं। तो बस यहाँ पे फिर अभी होगा, यहाँ 8 बजे का टाइम है। उसके बाद फिर हम चाय पीते हैं, चाय चुई पीते हैं। फिर उसके बाद अभी 8 बजे का टाइम है और सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे आज मैंने आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई है, और बच्चों ने तो बिल्कुल खाई ही नहीं। उन्होंने दाल के साथ खाई, दिन की जो दाल है ना, तो वो इसलिए मैं एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ, क्योंकि बच्चे थोड़ा नखरे करते हैं। और यहाँ पे बस मैं अब रोटी बना रही हूँ, और ये अभी 9:15 बजे के बाद का ही 9:15 बजे का टाइम है कि मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे फिर होमवर्क वगैरह करते हैं ना, खाना जल्दी दे दो तो फिर वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे होता है, खाना खाने के बाद फिर कुछ काम होता नहीं है। तो ये है कि मैं रोटी बना दूँगी, और वैसे तीनों की थाली लगा दूँगी, दादी की और बच्चों की थाली लगा दूँगी ना, क्योंकि फिर मैं ना वैसे बनाती हूँ जैसे जैसे खाते हैं। नहीं तो फिर ज़्यादा बना दो, क्योंकि बच्चों को कोई भरोसा रहता है, कभी खाएँगे कभी नहीं खाएँगे, तो ऐसे होता है। तो इस वजह से तब मैं वैसे ही बनाती हूँ। तो ये आए थे, बोल रहे थे कुछ करना है, मैंने कहा करना क्या, थाली निकाल दो आप बस, और क्या करना है। तो बस ये है, इन्होंने थाली निकाल दी थी। जब आई गए कि कुछ करना है, मैं दूँ खाना, तो मैंने कहा चलो आप थाली निकाल दो, और क्या करोगे। तो बस यहाँ पे खाना लगाऊंगी मैं, और इसके बाद वही है, बर्तन वगैरह धुलो, किचन साफ़ करो, और सुबह की तैयारी करनी। सुबह पनीर बनाना है, तो टमाटर की ग्रेवी बना के रख दूँगी मैं, तो सुबह फिर आसान रहता है। और आजकल तो बहुत जल्दी खुल रही है मेरी नींद, पता नहीं क्यों, शायद इसीलिए ना कि मुझे काम निपटा के जाना पड़ता है, और क्योंकि टाइम से फिर काम हो जाता है ना, अगर जल्दी उठ जाओ तो टाइम से ही सब चीज़ हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए सब्ज़ी भी रखी वैसे मैंने, बट वो ये बच्चे खाएंगे कि नहीं खाएंगे। दाल रख दी, और रोटी में घी लगा के ही देती हूँ उन्हें। तो आप टमाटर देख रहे होंगे ना, तो ये टमाटर इसीलिए निकले कि बच्चों के लिए मतलब वो करूँगी, प्यूरी बना के रख दूँगी ना। तो बस यहाँ पे बच्चों के लिए, दादी तो खाती नहीं है घी, तो बच्चों के लिए और दादी तीनों के लिए मैंने खाना लगा दिया है, खाना रखूँगी। तो इसी तरह से पूरा रूटीन मेरा दिन चल रहा है आजकल। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ज़रूर बताना। चैनल पे नए आते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना, और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बस यहाँ पे मैं तीनों की थाली अब लगा दूँगी, और बस यहीं पे मेरा रूटीन, मतलब ये व्लॉग का रूटीन ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।